चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज और रेशियो एनालिसिस में सॉल्वेंसी रेशियोज का टॉपिक चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो के सम्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। यहाँ पे डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन टोटल रियल एसेट। रेशियो है डेब्ट टू टोटल एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स को फाइनेंस करने में डेब्ट का यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, नॉन करंट लायबिलिटी का कितना प्रपोर्शन है, कितना परसेंटेज फाइनेंस एक्सटर्नल फाइनेंस है, ये चेक करने के लिए डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो डेब्ट टू टोटल एसेट इज नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन टोटल रियल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पे हमें नॉन करंट लायबिलिटी दी गई है, उसको कैलकुलेट किया गया है 10 लाख रुपए। दो कंपोनेंट दिए गए उसके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कंबाइनली एनसीएल या तो लॉन्ग टर्म डेब्ट क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू है 10 लाख और टोटल रियल एसेट्स की वैल्यू गिवन एज 25 लाख। तो यहाँ पे रेशियो आएगा 0.4:1, यानी हर 1 रुपए की टोटल रियल एसेट्स में 40 पैसे इज फाइनेंस थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये फॉर्मूला याद रखनी है और इस तरह से एप्लीकेशन करना है, और यहाँ पे वैल्यू है 0.4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सेम रेशियो फाइंड करना है डेब्ट टू टोटल एसेट, तो जिसके लिए फॉर्मूला एनसीएल अपॉन टोटल रियल एसेट्स, जिसके लिए हमने बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तैयार किया है मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमें दिया गया है यहाँ पे टोटल डेब्ट 20 लाख रुपीस का, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड अदर करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपए के, इसलिए टोटल करंट लायबिलिटी 8 लाख रुपए की होगी। टोटल डेब्ट 20 लाख रुपए का है और 8 लाख रुपए की अगर नॉन करंट लायबिलिटी है तो 8 लाख रुपए की अगर करंट लायबिलिटी है तो 12 लाख रुपए की नॉन करंट लायबिलिटी होगी। टोटल डेब्ट है 20 लाख, शॉर्ट टर्म डेब्ट हुआ 8 लाख, तो नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेब्ट की वैल्यू होगी 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपीस विल बी पार्ट ऑफ दिस नॉन करंट लायबिलिटी। और हमें शेयर होल्डर फंड इज गिवन एज 24 लाख, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी एंड प्लस करंट लायबिलिटी, तो टोटल रियल एसेट्स की वैल्यू होगी 44 लाख रुपीस। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, ये तीन कंपोनेंट को प्लस करने पे हमें टोटल रियल एसेट्स मिलेगा, वो है 44 लाख। तो 12 लाख बाय 44 लाख, तो इसका आंसर आएगा 0.27:1, यानी हर 1 रुपए की एसेट में 27 पैसे इज प्रोवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए पहले वर्किंग नोट समझते हैं। वर्किंग नोट में हमें वर्किंग कैपिटल दिया गया है और करंट एसेट है उसके साथ कंपोनेंट में। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आएगी 12 लाख रुपए, करंट एसेट है 15 लाख, वर्किंग कैपिटल है 3 लाख, इसलिए करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमें मिलेगी 12 लाख रुपए। अब यहां से बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तैयार करना है। शेयर होल्डर्स फंड इज गिवन है 6 लाख रुपीस और टोटल डेब्ट इज 36 लाख। टोटल डेब्ट 36 लाख है, जिसमें से करंट लायबिलिटी 12 लाख, तो नॉन करंट लायबिलिटी होगी 24 लाख रुपए की। टोटल डेब्ट है 36 लाख, जिसमें करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट किया 12 लाख, तो नॉन करंट लायबिलिटी है 24 लाख। तो एक कंपोनेंट हमें मिला नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख, दूसरा हमें चाहिए टोटल रियल एसेट, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी 42 लाख रुपीस इज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी साइड, मींस टोटल सोर्स ऑफ फंड। तो उतना ही यहाँ पे टोटल रियल एसेट्स होगा 42 lakhs, 24 lakhs by 42 lakhs, and answer is 0.57:1, means for 1 rupee asset 57 पैसे is provided by non-current liability sources. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम रेशियो, जिसके लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर किया, उसके अंदर ये बैलेंस शीट तैयार हुआ है। अब यहाँ पे हमें नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू दी गई और वो है ग्रॉस वैल्यू, उसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया है। 18 लाख रुपीस की नॉन करंट एसेट्स है, 3 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसलिए नेट वैल्यू ऑफ एसेट है 15 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज 30,000, loans and advances, long term loans and advances is 1,20,000 and current assets की वैल्यू है 7,50,000। so total value of asset side is 24 lakh। ये 24 लाख में यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 9 लाख एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 3 लाख, इसलिए यहाँ पे ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आएगी वो है 12 लाख। 12 लाख रुपए की एनसीएल है और 24 लाख रुपए की टोटल एसेट है। इसको यहाँ पे फॉर्मूला में रखेंगे 12 लाख रुपीज फॉर नॉन करंट लायबिलिटी and 24 lakh rupees is for non-current asset. So ratio is 0.5:1, means for 1 rupees asset 50 पैसे is provided by non-current liabilities. नेक्स्ट में भी यहाँ पे ये रेशियोज कैलकुलेट करना है, जिसके लिए बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर वर्किंग नोट में तैयार हुआ है। और यहाँ पे कंपोनेंट पहले चेक करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड शॉर्ट टर्म
लाइबिलिटीज। तो 4,50,000, 10,000 और 1,00,000 मिलके यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज की टोटल वैल्यू है 5,60,000। करंट लाइबिलिटी की टोटल वैल्यू है 5,60,000 और यहाँ पे टोटल डेप्ट हमें 15 लाख दिया गया है। टोटल डेप्ट 15 लाख में से अगर करंट लाइबिलिटीज के 5,60,000 माइनस करे तो नॉन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है 9,40,000, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट होगा 9,40,000 नॉन करंट लाइबिलिटी में। दूसरा है टोटल रियल एसेट्स कैलकुलेट करना है, इसमें स्ट्रेट वे क्वेश्चन में हमें दिया गया है टोटल रियल एसेट्स का वैल्यू 20 लाख रुपीस। ये सेकंड कंपोनेंट बनेगा, तो 9,40,000 अपॉन 20 लाख, तो वैल्यू आएगी 0.47:1, मींस फॉर 1 रुपीस रियल एसेट 47 पैसे इज प्रोवाइडेड बाय नॉन करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट स्टेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तीनों रेशियो पूछे गए, यानी जो सॉल्वेंसी रेशियो का हम कैलकुलेशन करते थे उसमें 3 रेशियो आते हैं, डेब्ट इक्विटी, प्रोप्राइटरी एंड डेब्ट टू टोटल एसेट। ये तीनों रेशियो यहाँ पे पूछे गए, जिसके लिए ये वर्किंग नोट है। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर दिया गया हमें, यानी बैलेंस शीट के कंपोनेंट में हमारे पास है टोटल डेब्ट है 16,50,000, जिसमें करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 6 लाख। तो 16,50,000 में से अगर 6 लाख रुपीस की करंट लायबिलिटी माइनस करे तो एनसीएल की वैल्यू हमें मिलेगी 10,50,000, 10,50,000। शेयर होल्डर्स फंड इज गिवन एज 13,50,000 and total asset is 30 lakh. Shareholders fund is 13,50,000, so total assets यहाँ पे होगी 30 लाख रुपीस, जिसमें से ये तीनों रेशियो का कैलकुलेशन करना है। पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड मीन शेयर होल्डर्स फंड, जिसकी अमाउंट है 13,50,000 और नॉन करंट लायबिलिटीज है 10,50,000। तो यहाँ पे 0.78:1, यानी 78 पैसे इज अगेंस्ट 1 रुपी ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड इज प्रोवाइडेड थ्रू नॉन करंट लायबिलिटीज। यानी डेब्ट का प्रोपोर्शन इक्विटी के सामने 78 पैसे का है। 1 रुपए की इक्विटी के सामने 78 पैसा डेब्ट थ्रू फाइनेंस किया गया है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल रियल एसेट। तो यहाँ पे ओनर्स फंड है 13,50,000 और टोटल रियल एसेट्स की वैल्यू है 30 लाख, तो रेशियो आएगा 0.45:1। उसके बाद है डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, जिसकी फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन टोटल रियल एसेट। नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे मिली 10,50,000 और टोटल रियल एसेट है 30 लाख, इसलिए यहाँ पे आंसर है 0.35:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करना है, तो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल रियल एसेट और डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो है नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन टोटल रियल एसेट्स। ये है उसकी वर्किंग नोट, जिसमें हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे 4 कंपोनेंट दिए, 7 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 3 लाख एंड प्लस 2,50,000। सो टोटल शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू आएगी 15 लाख रुपए। यहाँ पे 10% डिबेंचर यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है 20 लाख रुपए का और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 5 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन कंबाइनली कंस्टिट्यूट करेंगे, वो आइटम होगी नॉन करंट लायबिलिटीज या तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जिसकी अमाउंट है 25 लाख रुपए। और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज इज 5 लाख, फिक्स एसेट्स 35 lakhs एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विच इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 2 लाख। सो नॉन करंट एसेट की वैल्यू आएगी, नॉन करंट एसेट होगा 37 लाख और करंट एसेट की वैल्यू है 8 लाख, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल है 45 lakhs। इस तरह से हर एक कंपोनेंट बैलेंस शीट का दिया गया है हमें। तो नेसेसरी वैल्यूज में एक तो प्रोप्राइटर्स फंड 15 लाख है, एनसीएल 25 लाख है, टोटल रियल एसेट्स 45 लाख है और नॉन करंट एसेट है 37 लाख। अब यहाँ पे नेसेसरी ये 2 रेशियो पूछे गए, प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसकी फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल रियल एसेट इनटू 100। तो प्रोप्राइटर्स फंड है 15 लाख और टोटल रियल एसेट है 45 लाख इनटू 100, 33.33%, यानी प्रोप्राइटर्स कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस इज 33.33%। नेक्स्ट है डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, एनसीएल अपॉन टीआर है। तो नेट नॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है 25 लाख और टोटल रियल एसेट्स है 45 लाख, तो यहाँ पे रेशियो आएगा 0.55:1। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सॉल्वेंसी में एक आगे कैलकुलेशन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसकी फॉर्मूला है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो पीबीआईटी को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी भी कहते हैं। जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यूजुअली डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या बैंक लोन के फॉर्म में होते हैं, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये रेशियो का आंसर टाइम्स में आता है और ये हमारी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी को शो करता है कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे करने के लिए।
तो जिसके लिए हमें पीबीआईटी ढूंढने के लिए ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी होगी। पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसमें से टैक्स माइनस करे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो क्वेश्चन है इसमें आईसीआर पूछा गया है, जिसके लिए हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर की है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट है 75,000, टैक्स है 9,000 का, तो वर्टिकली हम प्रेजेंट करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ 75 आफ्टर टैक्स में टैक्स प्लस करने पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 84,000। यहाँ पे दो लायबिलिटी दी गई है, एक तो बैंक लोन का इंटरेस्ट हमें 5,000 दिया गया ऑलरेडी, और डिबेंचर जो है 50,000 की उसकी वैल्यू है और 10% इंटरेस्ट का रेट है, तो 5,000 इंटरेस्ट वो होगा। 5 + 5 टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट इज 10,000। उसको ऐड करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 94,000। और ये फॉर्मूला में रखे 94,000 by 10,000, सो 9.4 टाइम्स इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन दिस केस। यहां पे एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा बनाया है कि अगर किसी क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हो, तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है टैक्स रेट वाला, इसको जरा ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट के दो कंपोनेंट समझते हैं। एक है डिबेंचर, 8% के डिबेंचर है, और जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो 1/10 है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च में 1/10 को अगर डिबेंचर इश्यू हुए तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। डिबेंचर की वैल्यू 1,50,000 है और इंटरेस्ट का रेट 8% है, तो 1,50,000 का 8% और 6 महीने का इंटरेस्ट होगा 6,000 रुपए। और बैंक लोन है 10% की और लोन की अमाउंट है 50,000, और ये लोन 31 दिसंबर को प्रोक्योर किया गया है। तो यहाँ पे 31 दिसंबर से 31 मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट होगा, इसलिए 50,000 का 10% और 3 मंथ इंटरेस्ट इज 1,250। तो दोनों इंटरेस्ट को ऐड करें 6,000 + 1,250, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट इज 7,250। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज यहाँ पे पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और टैक्स का रेट 32% है। टैक्स का रेट 32% हमने एज्यूम किया है, तो यहाँ पे हमें पहले वर्टिकली पीबीटी तक पहुंचना है। अब ज्यादातर केस में क्या होता है, लोग गलती ये करते हैं कि 54,400 जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका 32% कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एरर कमिट होगी, खास ध्यान रखना है जिस पे रेट दिया है वो आइटम 100 लेनी चाहिए। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट 100 है, क्योंकि उसके ऊपर हमने टैक्स भरा है। तो 100 रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 32 इज टैक्स, तो 68 इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें 54,400 इंटू 100 बाय 68, तो 80,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा और 25,600 का टैक्स का अमाउंट आएगा। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 80,000 है उसमें 7,250 का इंटरेस्ट प्लस करने पे 87,250 इज द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यहाँ फॉर्मूला में रखेंगे तो पीबीआईटी अपॉन आई 87,250 अपॉन 7,250, तो 12.03 टाइम्स इज द आंसर फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। खास ध्यान रखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 होना चाहिए, उसमें से टैक्स माइनस करने पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के परसेंटेज आते हैं और उसकी वैल्यू दी गई है, इसलिए ये जो 54,400 है वो 68 वाली वैल्यू है और 100 के लिए कैलकुलेट करने पे 80,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट आती है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो एक्टिविटी रेशियोज के बारे में, जिसमें पहला पार्ट लिया गया यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स में से जब कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो बचता है नेट क्रेडिट सेल्स। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। और ट्रेड रिसीवेबल में दो कंपोनेंट होते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो ये ओपनिंग डेटर्स एंड ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हुआ, प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हुआ, डिवाइडेड बाय 2 करने पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एटीआर हमें मिलेगा। और इसका आंसर भी हमें टाइम्स में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 में पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर टीआरटीओ के लिए एनसीएस नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 का नेट क्रेडिट सेल्स दिया गया है और यहाँ पे दोनों कंपोनेंट डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट 12,000 और 8,000 सेपरेटली दिया है। तो इसको ऐड करने पे 20,000 वैल्यू होगी, तो 1,20,000 बाय 20,000, तो आंसर इज 6 टाइम्स। बहुत ध्यान से यहाँ पे ये दोनों अमाउंट डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल ये दोनों क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग जो वैल्यू है उसको खाली ऐड करना है, फिर उसका एवरेज नहीं निकाल सकते। एवरेज तभी आएगा जब ओपनिंग और क्लोजिंग दो वैल्यू हो।
क्लोजिंग सिर्फ दिया है, इसका मतलब ये है कि जो रिसीवेबल का लेवल है, ट्रेड रिसीवेबल का लेवल, वो थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट है, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है, इसलिए ओपनिंग देने की जरूरत नहीं है, यानी क्लोजिंग और एवरेज भी सेम है, इसलिए क्लोजिंग को ही हमें एवरेज मान के यहाँ पे कैलकुलेट करना है। खास ध्यान रखना है, सिर्फ क्लोजिंग कंपोनेंट दिए हो बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स के, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये एरर कमिट करते हैं कि ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं एवरेज निकालने के लिए। क्लोजिंग में से एवरेज नहीं निकल सकता, ओपनिंग और क्लोजिंग दो पार्ट दिए हो, दो कंपोनेंट हो, तब एवरेज निकलता है। यहाँ पे सिर्फ ये क्लोजिंग का, इसलिए ऐड करके ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फॉर्म होंगे और वही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, जिससे टीआरटीओ का फाइनल आंसर आएगा 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम रेशियो फाइंड करना है, इसके लिए वर्किंग नोट है। अब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टोटल दिया गया है, उसमें से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ये टोटल सेल्स है और उसमें से ये कैश सेल्स माइनस करे तो हमें क्रेडिट सेल्स मिलता है 12 लाख रुपए, नेट क्रेडिट सेल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ओपनिंग 1,50,000, क्लोजिंग 250, तो एवरेज आया 2 लाख, 12 लाख अपन 2 लाख, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का आंसर है 6 टाइम्स। नेक्स्ट में भी सेम रेशियो है, लेकिन यहां वर्किंग नोट में टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न और कैश सेल्स माइनस करेंगे, इसलिए नेट क्रेडिट सेल्स की अमाउंट आएगी 75,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में चारों कंपोनेंट दिए गए, यानी ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बीआर, ये चारों आइटम को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट है 37,500। इसको फॉर्मूला में रखे तो नेट क्रेडिट सेल्स 75,000 एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 37,500, तो रेशियो इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम रेशियो फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो यहां पे समझना है हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड करना है, तो उसके लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, 1 लाख ओपनिंग है और क्लोजिंग 60,000 है, क्योंकि हमें बोला गया है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग से 40,000 कम है, 40,000 रुपए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग की कंपैरिजन में कम है, इसलिए अगर क्लोजिंग 1 लाख का हुआ तो ओपनिंग 60,000 का होगा और एवरेज उसकी 80,000 आएगी, और नेट क्रेडिट सेल्स की अमाउंट इज गिवन एज 4,80,000, 480 by 80,000, सो टीआरटीओ का आंसर आएगा 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा, इसका एक कंपोनेंट के लिए ये वर्किंग नोट समझनी है खास, यहाँ पे कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स दिया गया है, और जो कैश सेल्स का परसेंटेज है वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स है, 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, और हमारे पास जो वैल्यू है वो टोटल सेल्स की है, इसलिए जिस पे रेट है वो 100 एज्यूम करना है। ये 4,80,000 के लिए ये वर्किंग नोट है कि क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स 100, कैश सेल्स 25, टोटल सेल्स 125 होगा, तो 6 लाख की वैल्यू दी गई हमें टोटल सेल्स की, 6 लाख इंटू 100 बाय 125 करे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तब जाके हमें क्रेडिट सेल्स की वैल्यू 4,80,000 मिलेगी, और उसको ये फॉर्मूला में रखने पे टीआरटीओ का आंसर है 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम रेशियो फाइंड करना है, उसके लिए पहले वर्किंग नोट है यहाँ पे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, एटीआर के लिए 75,000 ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग है 1,12,500, इसलिए एवरेज आएगा 93,750। अब डेटर्स का हमें यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें नेट क्रेडिट सेल्स फाइंड करना है, तो ओपनिंग बैलेंस है ट्रेड रिसीवेबल का 75,000, क्लोजिंग 1,12,500, इसके साथ सेल्स रिटर्न एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया गया है, तो सेल्स रिटर्न आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि उससे डेटर्स का बैलेंस रिड्यूस होगा, इसलिए बाय सेल्स रिटर्न एंड बाय कैश बैंक फॉर कैश कलेक्शन। ये वैल्यू रखने पे यहाँ पे टोटल 6,75,000, जिसमें से ये 75 का ओपनिंग बैलेंस माइनस करने पे जो क्रेडिट सेल्स की अमाउंट है, क्रेडिट सेल्स उसकी अमाउंट आएगी 6 लाख। तो अगर क्रेडिट सेल्स 6 लाख है तो हमें नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए, 6 लाख में से 37,500 का सेल्स रिटर्न माइनस करे तो नेट क्रेडिट सेल्स है 5,62,500, तो 5,62,500 इज नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, 93,750, तो टीआरटीओ का आंसर आएगा 6 टाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगेन सेम टीआरटीओ कैलकुलेट करना है, एनसीएस अपॉन एटीआर, जिसके लिए वर्किंग नोट है यहाँ पे, सीओजीएस दिया गया है, सीओजीएस है 5 लाख और जीपी का रेट कॉस्ट पे दिया गया है 20%, तो सीओजीएस प्लस जीपी सेल्स बनता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल सेल्स,
टोटल सेल्स यहाँ पे 6 लाख है और COGS 5 लाख, तो यहाँ पे 6 लाख जो कैलकुलेट COGS की वैल्यू हमें दी गई है 100 के लिए, अगर 5 लाख COGS है तो टोटल सेल्स ये मिसिंग वैल्यू है 6 लाख, और 6 लाख में से अगर कैश सेल्स हम माइनस करें 1,20,000 तो 4,80,000 का नेट क्रेडिट सेल्स आएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 लाख रुपए, 4,80,000 बाय 2 लाख, 2.4 टाइम्स इज द आंसर ऑफ TRTO। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्किंग नोट में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस 60,000, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग से 60,000 कम है, या दूसरी तरह बोले तो क्लोजिंग ओपनिंग से 60,000 ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे 180 माइनस 60 तो 1,20,000 ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करें, ओपनिंग है 120, क्लोजिंग है 180, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आएगी 1,50,000। यहाँ पे भी हमें क्रेडिट सेल्स फाइंड करना है सेम, तो डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे। डेटर्स के अकाउंट में पहले ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, डिस्काउंट अलाउड है 6,000, और यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है 534, तो जो मिसिंग वैल्यू है वो क्रेडिट सेल्स है 6 लाख रुपीस का। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल्स और नेट क्रेडिट सेल्स एक ही बात है, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न था, इसलिए हमने जो क्रेडिट सेल्स हमें मिला था 6 लाख, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट क्रेडिट सेल्स निकाला था। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट सेल्स 6 लाख है और सामने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कोई सेल्स रिटर्न की अमाउंट नहीं है, इसलिए नेट क्रेडिट सेल्स भी 6 लाख रुपीस होगा। सो 6 लाख बाय 1,50,000 एंड TRTO का आंसर आएगा 4 टाइम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करना है। मैटर वही है, सब्जेक्ट मैटर वही है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का, और उसमें से हमें रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल फाइंड करना है। सिचुएशन ये है कि TRTO का आंसर हमें 4 दिया गया है, तो फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ पे दोनों कंपोनेंट मिसिंग है, तो पहले हमें क्रेडिट सेल्स तक पहुंचना होगा। इसके लिए COGS प्लस GP सेल्स, यहाँ पे GP रेशियो दिया गया है 20%, GP रेशियो इज गिवन एज 20%, एंड इफ GP रेशियो इज गिवन ऑब्वियसली GP का परसेंटेज सेल्स पे ही होगा, तो सेल्स 100 GP 20, इसलिए COGS 80 होगा। हमें COGS के सामने 10 लाख रुपए की वैल्यू दी गई है, तो 100 के लिए सेल्स की वैल्यू होगी 12,50,000। ऊपर से बोला गया है कि कैश सेल्स है क्रेडिट सेल्स का 1/3 है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 1/3 है, इसलिए क्रेडिट सेल्स को 1 अज्यूम करेंगे तो कैश सेल्स 1 का 1/3 हो जाएगा, इसलिए कैश और क्रेडिट का प्रपोर्शन 1:3 होगा, यानी टोटल सेल 4 लाख होगा। और टोटल सेल्स की वैल्यू हमें 12,50,000 दी गई है, ये ढूंढी है हमने टोटल सेल्स 12,50, उसके बेसिस पर हम पहले क्रेडिट सेल्स निकालेंगे, तो 12,50,000 इंटू 3/4 करने पे हमें ये मिलेगा क्रेडिट सेल्स की अमाउंट 9,37,500। अब ये 9,37,500 को ये फॉर्मूला में रखने पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज 9,37,500 डिवाइड बाय 4 करें तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आएगी 2,34,375। अब ATR की जो फॉर्मूला है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमें बोला गया है कि क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000 मोर देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो ओपनिंग हुआ x और क्लोजिंग हुआ x प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे वैल्यू है ATR की 2,34,375, तो जिसकी वजह से यहाँ पे x की वैल्यू यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें मिलेगा 2,14,375, जिसमें 40,000 प्लस करने पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आएगा 2,54,375। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी TRTO दिया गया है हमें 3 टाइम्स है। अगेन यहाँ पे भी दोनों कंपोनेंट मिसिंग है, नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसके लिए पहले वर्किंग नोट यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी GP रेशियो दिया गया है, इसलिए सेल्स की वैल्यू 100 लेंगे, GP 25 और COGS 75, जिसमें COGS की वैल्यू हमें दी गई है 3 लाख। जैसे ये क्वेश्चन में भी COGS था 10 लाख, तो सेल्स मिला था 12,50,000, यहाँ पे COGS है 3 लाख, तो सेल्स की वैल्यू आएगी 4 लाख। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, सेम फॉर्मेट यहाँ पे है कि कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स इज 1, तो कैश सेल्स इज 1/3, तो कैश और क्रेडिट का प्रपोर्शन हुआ 1:3, इसलिए टोटल सेल्स आया 4 लाख, टोटल सेल्स आया 4। अब यहाँ पे हमें 4 लाख रुपए का सेल्स हमारे पास है, जैसे यहाँ पे 12,50,000 का टोटल सेल्स था, वैसे यहाँ 4 लाख का टोटल सेल्स है, जिससे हमें क्रेडिट सेल्स मिलेगा 3 लाख, और ये 3 लाख का क्रेडिट सेल्स ये फॉर्मूला में रखने पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिलेगा 1 लाख।
ये 3 लाख रुपए फॉर्मूला में, क्योंकि दोनों कंपोनेंट मिसिंग है इसलिए 3 लाख रखने पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा 1 लाख। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में से हमें ओपनिंग और क्लोजिंग को स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो ओपनिंग इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग का 1/3 है, इसलिए क्लोजिंग 1 तो ओपनिंग 1/3, तो यहाँ प्रपोर्शन हुआ 1:3 का, इसलिए अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 3x होगा। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 यानी x प्लस 3x बाय 2 यानी कि 4x बाय 2। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, तो 2 लाख इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू आएगी 50,000 और वो होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। और फिर क्लोजिंग है 3x, तो 3 into 50,000 1,50,000 विल बी अमाउंट ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ये जो एक्टिविटी रेशियोज है उसमें एक कंपोनेंट हमने चेक किया है डेटर्स, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और उसके साथ साथ मिसिंग आइटम्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके बाद वाला पार्ट जो होगा एक्टिविटी रेशियोज में वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर की जगह आएगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर। तो ये कंक्लूड किया है हमने। सॉल्वेंसी रेशियोज का पार्ट चल रहा था जिसके अंदर डेब्ट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, डेब्ट टू टोटल एसेट और उसके साथ साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैलकुलेशन हुआ है, और यहां से आगे एक्टिविटी रेशियो है इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, और आफ्टर दैट नेक्स्ट सेशन विल बी फॉर ट्रेड पेएबल टर्नओवर। थैंक यू।